गांव में केले की नाव पर परिवार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरवा में गंगा नदी के किनारे बसे कुछ दर्जन घरों में से एक घर था हरिदेव का। घर मिट्टी और खपरेल की छत वाला था, लेकिन उसमें जो गर्माहट थी वो किसी महल में नहीं मिल सकती थी। हरिदेव, उसकी पत्नी गंगा देवी और उनके 3 बच्चे मोहन, रानी और छोटा बिट्टू, यही उनका संसार था। हरिदेव का जीवन नदी से जुड़ा हुआ था। वह नाविक था, पर उसकी नाव किसी साधारण लकड़ी की नहीं थी, वो थी केलों की नाव। केले की नाव की कहानी। गांव में बहुत लोग नाव चलाते थे, पर हरिदेव की नाव कुछ अलग थी। वह नाव लकड़ी की नहीं, बल्कि केले के तनों से बनी होती थी। जब बरसात में नदी उफान पर आती तो गांव वाले डर जाते, पर हरिदेव की आंखों में चमक होती, क्योंकि यही समय उसका सबसे अच्छा होता। वो बड़े बड़े केले के तनों को जोड़कर बांध से बांधकर एक अस्थायी नाव बनाता। ये नाव हल्की होती थी, पर पानी में तैरने में माहिर। गांव वाले आश्चर्य से देखते जब हरिदेव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस केले की नाव पर चढ़कर नदी पार करता। उसकी पत्नी गंगा देवी अक्सर कहती, हरी, ये नाव तो कितनी नाजुक लगती है, अगर डूब गई तो। हरिदेव मुस्कुरा देता, गंगा, जैसे हमारा परिवार एक दूसरे से बंधा है, वैसे ही ये केले बंधे हैं, जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं डूबेगा। बरसात और संघर्ष। एक साल बरसात कुछ ज्यादा ही आई। नदी उफान पर थी, खेतों में पानी भर गया था। गांव के बहुत से लोग अपने घर छोड़कर ऊंचे टीलों पर चले गए। लेकिन हरिदेव ने तय किया कि वो अपने घर को नहीं छोड़ेगा। रोज शाम को वो केले की नाव लेकर निकलता और आसपास के घरों में फंसे लोगों को रोटी, दाल और पानी पहुंचाता। उसकी पत्नी भी साथ बैठकर बच्चों के लिए खिचड़ी बनाती। बिट्टू, जो सिर्फ 8 साल का था, केले के पत्तों में खाना बांधने में मदद करता। एक दिन जब वह गांव के दूसरे सिरे पर फंसे बूढ़े रामू चाचा को बचाने गया तो नदी का बहाव अचानक बहुत तेज हो गया। केले की नाव हिलने लगी। बच्चे डर गए। गंगा देवी ने नाव के किनारे से भगवान को पुकारा। हरिदेव ने बच्चों की तरफ देखकर कहा, डरो मत, ये नदी हमारी माँ है, ये हमें डुबोएगी नहीं। वह पूरे संतुलन से नाव को संभालता रहा। केले के तनों की नाव डगमगाई, लेकिन डूबी नहीं। उस दिन सबने देखा कि प्रेम, धैर्य और विश्वास कैसे किसी साधन को मजबूत बना देते हैं। नई सुबह। बरसात खत्म हुई। गांव में धान की महक फैल गई। खेतों में नई हरियाली थी। नदी का पानी उतरने लगा। हरिदेव की केले की नाव अब किनारे सूख रही थी। गांव के प्रधान ने उसे बुलाया और कहा, हरिदेव, तूने गांव के कई लोगों की जान बचाई है। पंचायत ने तय किया है कि तेरे सम्मान में तुझे नदी मित्र की उपाधि दी जाए। हरिदेव ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने परिवार की तरह गांव को संभालने की कोशिश की है। उस दिन मोहन, जो अब 14 साल का हो गया था, बोला, बाबा, मैं भी आपकी तरह नाव बनाना सीखना चाहता हूँ, पर मैं लकड़ी की नहीं, केले की नाव ही बनाऊंगा। हरिदेव ने गर्व से बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, नाव लकड़ी की हो या केले की, बात उसके चलाने वाले के दिल की होती है। त्योहार और उम्मीदें। दिवाली आई। गांव में फिर से रौनक लौट आई। हर घर में दिए जल रहे थे। हरिदेव के घर के बाहर भी केले की नाव रखी थी, जिसे बच्चों ने रंग बिरंगी मिट्टी से सजाया था। नाव में उन्होंने दिए रखे और उसे नदी में बहा दिया। वो नाव रोशनी से झिलमिला रही थी, जैसे एक छोटी सी आशा की नाव अंधेरे में तैर रही हो। गंगा देवी ने धीरे से कहा, देखो हरि, हमारी मेहनत की रोशनी अब नदी में तैर रही है। हरिदेव बोला, हाँ, और जब तक ये रोशनी जलेगी हम सब जुड़े रहेंगे, इस गांव, इस नदी और इस परिवार से। सपनों की दिशा। वक्त बीतता गया। मोहन बड़ा हुआ। उसने नाव बनाने का काम आगे बढ़ाया। उसने केले की नावों को सजाने, उन्हें पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने का तरीका निकाला। अब गांव में बाहर से लोग आने लगे। वे नाव की सवारी करते, लोकगीत सुनते और केले के तनों से बनी नाव की सैर का आनंद लेते। हरिदेव अब बूढ़ा हो चला था, पर जब भी वह अपने बेटे की नाव को नदी पर चलते देखता तो उसकी आंखों में चमक लौट आती। एक दिन मोहन ने कहा, बाबा, अब गांव का नाम दूर दूर तक पहुंच गया है। लोग हमारे केले की नावों की तारीफ करते हैं। ये सब आपकी मेहनत की वजह से है। हरिदेव मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, ये उस दिन की वजह से है जब हमने डूबती नाव में डरना छोड़कर एक दूसरे का हाथ थामा था। परिवार की असली ताकत। सालों बाद जब हरिदेव इस दुनिया में नहीं रहा तो गांव वालों ने नदी किनारे उसकी याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया। वहां एक केले की नाव की मूर्ति रखी गई, जो अब हरिदेव की नाव कहलाती थी। गांव के बच्चे जब वहां खेलने जाते तो उनके बुजुर्ग कहते,
बेटा, ये नाव हमें याद दिलाती है कि परिवार अगर साथ हो तो केले की नाव भी समंदर पार कर सकती है। और सच में, रामपुरवा गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक प्रतीक बन चुका था मेहनत, एकता और उम्मीद का। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि साधन नहीं, संकल्प बड़ा होता है। परिवार की एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। जीवन चाहे कितना भी अस्थिर क्यों न हो, विश्वास और प्यार से हम किसी भी तूफान को पार कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हर इंसान, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न लगे, अपने गांव, समाज और देश के लिए बड़ा योगदान दे सकता है।